सपा के कफील खान को अब तक 654 वोट। देवरिया कुशीनगर सीट पर भाजपा के रतनपाल सिंह आगे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी है देवरिया कुशीनगर सीट को लेकर। कफील खान जो कि बार बार जीत का दावा कर रहे थे, वो फिलहाल ये जानकारी है कि पीछे हैं भाजपा के उम्मीदवार से प्राची। बिल्कुल, देखिए लगातार बड़ी खबर हम बता रहे हैं और बड़ी खबर यह है कि देवरिया कुशीनगर सीट से सपा के कफील खान पीछे चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के रतनपाल सिंह ने बढ़त बना ली है। वो लगातार आगे चल रहे हैं इस सीट से और जो वोटों का मार्जिन है वो है 1974 वोट, यानी कि 1974 वोट से भाजपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो ये है 10:09 की बड़ी खबर। देवरिया कुशीनगर विधान परिषद सीट पर समाजवादी पार्टी के कफील खान जो कि लगातार चर्चाओं में रही हैं, बीते कुछ दिनों में वो लगातार पीछे चल रहे हैं। और इसी पर वीरेश पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए। वीरेश जी, देखिए देवरिया कुशीनगर सीट को लेकर भी जानकारी ये आ गई है, यहाँ पर भी बीजेपी उम्मीद ये कर रही थी कि जीत होनी है उन्हीं की। और ये जो आंकड़ा इस वक्त हम दे रहे हैं कि कितने वोट से भाजपा के प्रत्याशी आगे बढ़ रहे हैं, उससे भी ये लग रहा है कि जीत भाजपा की होगी। देखिए, देवरिया की जो सीट है वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, इसका अंदाजा बहुत पहले से लगाया जा रहा था जब से कैंडिडेट रतनपाल बने, क्योंकि रतनपाल एकमात्र ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको टिकट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिलवाया है। जी हाँ, मैं ये इस आधार पर कह सकता हूँ, सोर्सेज के आधार पर कह सकता हूँ और एम्बियंस में जो वातावरण में जो बातें हैं उनके आधार पर कह सकता हूँ। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रतनपाल को टिकट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिलवाया और मुख्यमंत्री ने बहुत मजबूती के साथ वहाँ के संगठन के सारे लोगों को कहा कि इस पूरे चुनाव को आपको लड़ना है, जिताना है और वो नतीजा सामने आ रहा है। और कफील खान, वही कफील खान बीआरडी मेडिकल कॉलेज वाला, जब बच्चों की मौत हुई थी जिन्हें हटाया गया था, उन्होंने मुकदमा लड़ा और वो इस समय कैंडिडेट हैं समाजवादी पार्टी से। और एक और आपको जानकारी दे दूं कि लखनऊ की सीट पर रामचंद्र प्रधान आगे चल रहे हैं। जी हाँ, 221 वोट रामचंद्र प्रधान को, 54 वोट सुनील साजन को। जी हाँ, ये खबर है कि लखनऊ में 221 वोट रामचंद्र प्रधान को और 54 वोट सुनील साजन को मिले हैं। यानी लखनऊ में भी जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं रामचंद्र प्रधान, जैसा कि मैं पहले से कह रहा था कि वो बढ़त बनाए हुए हैं सूत्रों के आधार पर, वो सच साबित हो रहा है। यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं रामचंद्र प्रधान वो आगे चल रहे हैं। आप देखिए जो यहाँ की तैयारियाँ हैं वो लगातार आगे बढ़ रही हैं। जो यहाँ पर मतगणना हो रहा है वो बहुत शिद्दत के साथ चल रहा है, चूँकि लखनऊ उन्नाव सीट पर 3974 वोटों की गिनती होनी है। लखनऊ के 10 बूथों पर पड़े थे 1354 वोट, उन्नाव के 17 बूथों पर पड़े थे 2620 वोट और हम कहें तो 36 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध जीत चुकी थी। 27 सीटों पर काउंटिंग चल रही है, जिसमें लखनऊ पर भी चल रही है। लखनऊ उन्नाव सीट पर, लखनऊ उन्नाव सीट की 7 टेबल पर मतगणना हो रही है। जी हाँ, 7 टेबल पर मतगणना हो रही है और जो एजेंट हैं वो हैं, साथ ही साथ जिलाधिकारी कलेक्टर साहब अभिषेक प्रकाश हैं, एडीएम भी यहाँ मौजूद हैं। लेकिन खबर देवरिया से जो आ रही है वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रही है। खबर अगर आ रही है बहराइच से, वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रही है। लखनऊ में जहाँ मैं मौजूद हूँ, प्रदेश की राजधानी में, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खबर आ रही है। तो खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ है। इसका कारण मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने, अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने निर्देशित किया यूपी भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को, सुनील बंसल, स्वतंत्र देव सिंह और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, कि ये जो एमएलसी का चुनाव है इसमें 100% रिजल्ट चाहिए। तो 36 में से 35 का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा था। जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी, जो आप जानकारी दे रहे हैं उसी के मुताबिक जो नतीजे हैं वो सामने भी आना शुरू हो गए हैं।